नमस्ते दर्शकों, मैं शिवम संजय पांडे आज आपके बीच उपस्थित हूँ एक बड़ी हलचल के साथ। जी, बहुत से लोग अभी परेशान हैं, बिल्कुल घबरा से गए हैं और पता नहीं किस किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। डिबेट का कारण क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अभी कल ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि जो जेई मेंस और एग्ज़ाम्स हैं उन्हें वो कैसे कैसे होने कब कब होने हैं, उनकी डेट आ गई है। ठीक है, तो एक चीज़ पहले समझिए कि जेई मेन का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम फॉर्म एक ही बार फिल करते हैं। ये बात आपको पता होगी। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद हम 4 बार उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी 2 बार वो एग्ज़ाम हो चुके हैं और 2 बार अभी होने थे। तो 2 बार में जो पहली डेट आई है वो आई है 20 से 25, 20 जुलाई से 25 जुलाई तक, और दूसरी जो डेट आई है वो आई 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए। ठीक है, 2 फेज़ ये होने, मतलब टोटल 4 फेज़ होने थे। अब आप सब ये घबरा गए हैं कि ये बताइए कि जब जो है जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब आईआईटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो फिर नीट की डेट भी आने वाली होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हम कक्षा 11वीं में पढ़ते थे, 9वीं में पढ़ते थे, तो अगर 8वीं की हमारी बगल वाली कक्षा में जब एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल लिखे जाते तो हम भी घबरा जाते थे कि शायद हमारी भी कक्षा में, मतलब वहाँ लिखा जा रहा है तो मतलब हमारी वाली में भी एग्ज़ाम वो टाइम टेबल मेंशन किया जाएगा। बिल्कुल, पर एक चीज़ आप समझिए ना कि 2 चीज़ें यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये आती है, एक होता है साहब ऑनलाइन मोड, एक होता है ऑनलाइन मोड और एक होता है साहब ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड, ये दो सब जो है साहब ये बड़े मायने रखते हैं। ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड में ये फ़र्क है कि जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जेई के, वो ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं, और हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नीट के, जो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम होने वाले ऑफलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये समझिए साहब कि ये जो एग्ज़ाम जेई के होने वाले हैं, ये इसमें एक ही बार फॉर्म फिलअप किया गया है। तो फॉर्म पहले फिलअप कर लिया गया इसमें, और इसमें 80% आबादी, जो इसमें 80% लोग हैं, जो परीक्षा 100% में 80% जो लोग हैं, उन्होंने फॉर्म पहले ही फिलअप कर लिया है। 20% नए लोग हैं जो नए फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो अब इनकी बात रही। अब आते हैं नीट पे। तो साहब नीट का जो सिलेबस है पहली चीज़, और नीट का जो पैटर्न है ये बहुत बड़ा है। नीट का जो एग्ज़ाम है ये कई फेजेस में नहीं होता है। ठीक है, ये सिंगल एक बार साल में एक बार होता है। ठीक है, तो एक बार इसकी परीक्षा होनी है और एक ही बार इसका आयोजन करवाया जाता है। एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका आयोजन करवा रही है। ठीक है, पहले इसके पहले सीबीएसई करवाती थी। तो अब इसका आयोजन कब होना है, कैसे होना है, अभी सब चीज़ों में आप फंस चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम है। इसमें इतना कोई घबरा के नहीं आएगा कि आज कह दिया और कल हमारा एग्ज़ाम होना है। ठीक है, इसका फॉर्म फिलअप करने में ही 1 महीने का समय लग जाता है। 1 महीने इसका फॉर्म फिलअप करने का आपको वक्त दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए घबराए नहीं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये चीज़ समझे ना कि ऑनलाइन मोड ऑफलाइन क्या होता है। जैसे कि इस समय आप समझिए कि पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ क्या है, डिजिटल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो जैसे आप याद करिए, इमेजिन करिए कि जब आप क्लास में होते हैं, आप जो अपने बेडरूम में होते हो, अपने बेड से आप स्टडी टेबल तक जाते हैं। आपको अपने बेड से अपने स्टडी टेबल तक जाना होता है, तो वहाँ आपको कोई मेकअप थोड़ी ना करना होता है। वहाँ आपको पता थोड़ी ना कि आप क्या पहन रहे हैं। आप शॉर्ट और टी शर्ट में भी पहुँच जाते हैं अपने स्टडी टेबल पे, और आप अपने ऑफ लैपटॉप से क्लास कंटिन्यू कर देते हैं। बट अगर यही क्लास आपके इंस्टीट्यूट में होती तो आप अपने हॉस्टल से पूरे मेकअप के साथ टिफ़िन का डब्बा लेके, समझना, पूरे ब्रेकफास्ट लेने के बाद पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ना वहाँ पे। तो इस चीज़ से आप समझिए कि जब हमें ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है तो हम क्या अपने घर से ले रहे हैं, तो उसमें कोई कुछ थोड़ी ना है कि हम नहा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम क्या करके आ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, बस उठने के बाद, सोने के बाद, कभी भी टाइम मिल रहा है, बैठ जा रहे हैं लैपटॉप के सामने। ठीक, उस टाइम पे हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये थोड़ी ना आदमी चेक कर रहा है कि हमने क्या पहना है, क्या खाया है। ठीक है, बट वहाँ पे क्या है कि जब हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ क्या करना पड़ता है, हमारा ड्रेस कोड होता है। ठीक है, हमें अपनी चीज़ें, अपना स्टडी मटेरियल लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ हमें तैयारी के साथ जाना पड़ता है। वहाँ हमारे इंस्टीट्यूट हमसे, हमारे हॉस्टल से कुछ दूर होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लागू करनी है कि ऑफलाइन मोड इतना इजी नहीं है कि जो इतनी आसानी से हो जाएगा। हाँ, 2 डेटें हैं साहब, 5, 12, 19। ठीक है, ये 5 सितंबर, 12 सितंबर और 19 सितंबर, तीनों, ये पहला फर्स्ट वीक का संडे है, दूसरा सेकेंड वीक का, और तीसरा जो है थर्ड वीक का। ठीक है, 5, 12 और 19। ठीक, ये जो 3 डेटें हैं साहब, इनमें आपका एग्ज़ाम होना है। अब मैं ये यहाँ डॉक्टर रमेश पोखरियाल का कोई ट्विटर हैंडल यहाँ से ऑफिशियल नहीं है कि ट्वीट किया जाएगा। ठीक है, मेरा ये व्यक्तिगत जो मानना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम शायद इसमें या शायद इसमें 5 से 12। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप 5 को दीजिए, फिर 12 को दीजिए, फिर 19 को दीजिए। ठीक है, तो 5 सितंबर, 12 सितंबर, 19 सितंबर, इन 3 तारीखों के बीच आपका एग्ज़ाम होना है। और बिल्कुल इस चीज़ के लिए अब ये मत समझिए कि एग्ज़ाम 5 को होना है। आपके पास 5 सितंबर, मतलब अब आज भी अगर जोड़े तो 50+ डेज पड़े हैं आपके पास। ठीक है,
तो अच्छे से पढ़ाई करें साहब, इसमें घबराए नहीं, ठीक है। बहुत आगे अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, ठीक है। आपकी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप काउंसलिंग करेंगे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो घबराए नहीं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि आप घबराए नहीं, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि अचानक हो जाएगा, उसके लिए आपको विधिवत टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, हर चीज़ के लिए, करेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और ऑफलाइन मोड में भाई साहब बहुत समस्या होती है, सेंटर अलॉट करना, आपको वहाँ भेजना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैनेजमेंट की लेनी है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।